पीर कमिल दरासिल एक ऐसी कहानी है जो बीक वक्त दो मुख्तलिफ दुनियाओं को दिखाती है। एक वो जहां इंसान सच की तलाश में भटक रहा होता है, और दूसरी वो जहां इंसान सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली होता है। कहानी का आगाज इमामा हाशिम से होता है, जो एक ऐसे घराने में पैदा होती है जहां उसकी तरबियत एक मखसूस अकीदे के तहत की जाती है। बचपन में वो एक फरमान बरदार बेटी होती है, मगर जैसे जैसे वो शूर की मंजिलों को तय करती है, उसके अंदर सवालात जन्म लेने लगते हैं। ये सवालात आम नौआयत के नहीं होते, बल्कि उसकी पूरी शनाख्त से जुड़े होते हैं। वो सोचती है कि सच क्या है, सही रास्ता कौन सा है, और क्या वो वाकई इसी रास्ते पर है जिस पर उसे होना चाहिए। ये अंदरूनी कश्मकश उसे चैन से जीने नहीं देती। वो छप कर कुरान पढ़ती है, मुख्तलिफ लोगों से बात करती है, दलाइल तलाश करती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल इस बात पर मुतमईन हो जाता है कि असल हकीकत इस्लाम में है। मगर इस सच को कबूल करना उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब है अपने खानदान, अपनी पहचान और अपनी महफूज जिंदगी को खतरे में डाल देना। उसके बावजूद वो हिम्मत करती है और इस्लाम कबूल कर लेती है, मगर ये फैसला उसकी जिंदगी को एक तूफान में धकेल देता है। उसके घर वाले उसके बदलते रवैये को महसूस कर लेते हैं, और जब उन्हें हकीकत का अंदाजा होता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी जाती है, जो उसके लिए नाकाबिल कबूल होती है। ये वो लम्हा होता है जब इमामा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला करती है। वो घर छोड़ देती है, बगैर ये जाने कि आगे क्या होगा, सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ सालार सिकंदर की कहानी चल रही होती है, जो बज़ाहिर एक कामयाब, ज़हीन और खुशहाल लड़का है। इसका ज़हन गैर मामूली तौर पर तेज़ है, उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, और वो हर चीज़ को आसानी से समझ लेता है। मगर उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। वो अपनी ज़हानत को एक खेल समझता है, और ज़िंदगी को संजीदगी से लेने के बजाय उसे ज़ाय कर रहा होता है। उसकी दुनिया में वक्ती खुशियां, निशा और बेमानी ताल्लुकात शामिल होते हैं। सालार के अंदर एक अजीब सा खला होता है, जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। वो हिंसता है, लोगों के साथ वक्त गुजारता है, मगर अंदर से बेचैन होता है। उसे किसी चीज में सुकून नहीं मिलता। यही बेसुकूनी उसे मजीद गहराई में धकेलती जाती है। जब कसमत उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाती है, तो ये मुलाकात आम नहीं होती। उमामा एक मुश्किल सूरत हाल में होती है, और सालार इसकी मदद करता है। ये मदद बज़ाहिर एक इत्तेफाक लगती है, मगर हकीकत में यही वो मोड़ होता है जहां से दोनों की जिंदगी बदलना शुरू होती है। अमामा की सच्चाई, उसका यकीन और उसकी हिम्मत सालार के जहन में एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर एक लड़की किस चीज के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। अमामा अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है, मगर सालार अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाकर भी सुकून हासिल नहीं कर पाता। अब उसके अंदर वही सवालात पैदा होने लगते हैं जिनसे वो पहले भागता था। वो जितना खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करता है, इतना ही उसका अंदर खाली होता जाता है। उसकी बड़ी आदतें उसे तबाही की तरफ ले जाती हैं, यहाँ तक कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी जिंदगी बिखर जाती है। ये बिखरना ही उसकी तब्दीली की इब्तदा बनता है। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है। सालार भी यही करता है। वो अपनी जिंदगी के हर पहलू पर गौर करता है, अपने फैसले, अपनी गलतियां और अपने रवैये। उसे एहसास होता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था, वो उसे कहीं नहीं ले जा रहा था। ये एहसास उसे अल्लाह की तरफ ले जाता है। वो तौबा करता है, अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी का रख बदल जाता है। वो हलाल और हराम के फर्क को समझता है, मेहनत की अहमियत को जानता है, और एक नई जिंदगी शुरू करता है। ये तब्दीली फौरी नहीं होती, बल्कि एक तवील और मुश्किल सफर होता है, जिसमें उसे बार बार अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है। कई साल गुजर जाते हैं, और उस दौरान दोनों किरदार मुकम्मल तौर पर बदल चुके होते हैं। इमामा एक मजबूत, बावकार और बाईमान औरत बन चुकी होती है, जबकि सालार एक संजीदा, जिम्मेदार और अल्लाह से करीब इंसान बन चुका होता है। जब वो दोबारा मिलते हैं,
तो उनके दरमियान वो पुरानी कशिश तो होती है, मगर अब वो एक नई शक्ल अख्तियार कर चुकी होती है। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि समझ, एहतराम और ईमान पर मबनी होती है। उनका मिलाप सिर्फ दो लोगों का इकट्ठा होना नहीं, बल्कि दो सफर का मुकम्मल होना होता है। दोनों ने अपनी अपनी आजमाइशों से गुजर कर खुद को बदला होता है, और अब वो एक दूसरे के लिए बेहतर इंसान बन चुके होते हैं। उनकी शादी इस बात की अलामत होती है कि सच्ची मोहब्बत वही है जो इंसान को बेहतर बनाए और उसे उसके मकसद के करीब ले जाए। ये कहानी कारी को ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी में सबसे अहम चीज हदायत है, और ये कि इंसान चाहे कितनी ही दूर क्यों न चला जाए, वापसी का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि मोहब्बत अगर सही बुनियाद पर हो, तो वो इंसान को गमराह नहीं करती, बल्कि उसे संवारती है, उसे मजबूत बनाती है और उसे एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाती है।